साथियों, आज के इस विधिवत सम्मेलन की संगठनात्मक रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अगर आप सभी लोग सहमत हो तो हाथ खड़े करिए। सभी लोग सहमत हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राजस्थान सीटू जिंदाबाद। साथियों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AICTU की राज्य शाखा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RCTU से संबंधित श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन का 10वां एक दिवसीय सम्मेलन दिनांक 17 जुलाई 2022। संगठनात्मक रिपोर्ट। फिर ये साथियों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AICTU की राज्य शाखा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RCTU से संबंधित श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन के 10वें एक दिवसीय सम्मेलन में महासचिव द्वारा रिपोर्ट पर उपस्थित साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन के पंजीकरण का कार्य मुश्किलों भरा था, किंतु RCTU के कुशल नेतृत्व व श्रमिकों की मजबूत एकता के कारण ही हम इस कार्य को अंजाम देने में सफल हुए। हमारी यूनियन एकता व संघर्ष की राह पर चलकर श्रमिकों को न्याय उचित अधिकार दिलाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। साथियों, RCTU से संबंधित श्रमिक संगठन श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन के अस्तित्व में आने से पूर्व संस्थान में श्रम कानूनों की अनुपालना के अभाव में जंगल राज हुआ है। श्री सीमेंट के श्रमिकों ने अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, संस्थान के भीतर लंबे समय से चल रहे जंगल राज को समाप्त करने के लिए तथा श्रम कानूनों की पालना करवाने, सीमेंट वेज बोर्ड स्थायी प्रकृति के कार्य पर स्थायी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने, सीमेंट अवार्ड व श्रम आयुक्त भारत सरकार के समक्ष संपन्न त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने के लिए बोनस अधिनियम की पालना करने सहित अनेक समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष किया है। RCTU के संभागीय स्तर के नेतृत्व ने सरकारी विभागों के अधिकारियों, केंद्र व राज्य सरकार की मालिक प्रतिनिधियों तथा श्रमिक आंदोलन में पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए श्रमिकों की एकता के बल पर कड़ा एवं लंबा संघर्ष किया और इन संघर्षों के कारण बोनस सहित अनेक समस्याओं के समाधान में सफलता हासिल की तथा मजबूरन दिनांक 5/8/2012 को यूनियन के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए प्रबंधक को मजबूर होना पड़ा और जो दिनांक 1/7/2012 से एरियर का भुगतान भी प्राप्त हुआ। साथ ही RCTU का संगठन बनने के साथ ही श्रमिक विरोधी ताकतें एक होने लगी और अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाकर श्रमिकों में भ्रम पैदा किया गया, किंतु इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वालों को मुंह की खानी पड़ी और प्रबंधक पक्ष, जो कि गुमराह होकर RCTU के श्रमिक संगठन के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश कर रहा था, उसे ये एहसास करना पड़ा कि RCTU से संबंधित श्रमिक संगठन श्रमिक हितों की रक्षा के साथ साथ औद्योगिक शांति को भी महत्व देता है। हमारी यूनियन संस्थान में एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में कार्य कर रही है और यही कारण है कि संस्थान में वर्तमान में समय में नौकरी की गारंटी बनी, श्रमिकों व प्रबंधक पक्ष का एक दूसरे के प्रति एक विश्वास कायम हुआ। संस्थान में उत्पादन को बढ़ाने में, मुनाफा प्राप्त करने में तथा इसके साथ साथ औद्योगिक शांति और अनुशासन बनाए रखने में भी हमारी यूनियन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब तक किसी भी संस्थान में श्रमिक व नियोजक पक्ष के मध्य विश्वास पैदा नहीं होता, तब तक संस्थान में उत्पादन, मुनाफा, संस्थान की तरक्की और श्रमिक हितों की रक्षा नहीं हो सकती। किंतु साथियों, नियोजक व श्रमिक वर्ग के मध्य विश्वास कितना भी क्यों न बड़ा हो, श्रमिक वर्ग को संगठित रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए सजग व प्रतिबद्ध रहना होगा। हमारी यूनियन जब अस्तित्व में आई उस समय ये भ्रांति फैली हुई थी कि संस्थान बंद हो जाएगा, किंतु हमें गर्व है कि हमारी यूनियन के कारण तथा श्रमिकों की कड़ी मेहनत और लगन से आज संस्थान विश्व के अग्रणी संस्थानों में से एक बन गया है। साथियों, RCTU से संबंधित श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन का हम 10वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। सम्मेलन में हमें ये विचार करना होगा कि हम हमारे संगठन को मजबूत करें, संगठन की कार्य प्रणाली को विधिवत करें, श्रमिकों की सदस्यता को बढ़ाएं और सदस्यता का दस्तावेज मुकम्मल रखें। जो साथी सदस्य नहीं है वे सदस्य बने तथा जो साथी सदस्य हैं वे अपनी सदस्यता नियमित रखें, तभी जाकर
हम एक मजबूत संगठन को कायम रख पाएंगे। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि RC2 से संबंधित श्रमिक संगठन के बनने से पूर्व की एवं आज की स्थिति में काफी बदलाव आया है। जिस समय संस्थान में श्रमिक सिर झुकाकर जाते थे और सिर झुकाकर अंदर रहते थे, श्रमिकों का जीवन स्तर श्रमिकों के स्वयं के संगठन के बिना बद से बदतर था। ऐसे में RC2 ने श्रमिकों की एकता को बनाकर और श्रमिकों के अधिकारों को दिलाकर एक गौरवशाली काम किया है। कुछ स्वार्थी तत्व हमारी यूनियन को तोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमें स्वार्थी तत्वों से गुमराह होने से बचना है तथा उनसे सावधान रहते हुए श्री सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन को मजबूत बनाए रखना। संस्थान का बहादुर श्रमिक जिसने RC2 से संबंधित श्रमिक संगठन के नाम से जो उपलब्धियां हासिल की है, वे श्रमिक वर्ग ट्रेड यूनियन संगठनों के नाम पर कुछ कलंकित लोगों से गुमराह नहीं होगा। वर्तमान समय में श्रमिकों की अनेक समस्याएं चिंता का विषय है, किंतु समस्याओं के समाधान के लिए नियमित कार्रवाई व संघर्ष समय की आवश्यकता है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि मजदूर व किसानों की एकता ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार यूनियन के पदाधिकारी को सरपंच बनाने का अवसर प्रदान किया। ये यूनियन के लिए गर्व का विषय रहा है। वर्तमान समय में जो नेतृत्वकारी साथी नेतृत्व करना नहीं जानते थे, उन्हें नेतृत्व करने का ज्ञान मिला, हौसला बढ़ा है। मजदूर आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सफलताओं के साथ कभी कभी असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ता है, किंतु एकता व संघर्ष की राह पर चलकर हमें अधिकारों को हासिल करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है। वर्तमान समय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नए संगठन खड़े किए जा रहे हैं। उन तथाकथित संगठनों ने श्रमिकों में भ्रम पैदा किया है और आगे भी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम वेज बोर्ड दिलवा देंगे, जबकि वेज बोर्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वर्तमान समय में पूरे देश में कोई भी सीमेंट उद्योग ऐसा नहीं है जिसमें 80 से 85% श्रमिक ठेकेदारी प्रथा में काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों का परिणाम है, जिसके लिए पूरे देश में लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। ये तथाकथित संगठन बनाने वाले केवल मात्र प्रबंधकों से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर एकता व संघर्ष की राह पर चले और कॉमरेड मोहन पूर्णिया के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए तथा मजदूरों श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए निरंतर आगे बढ़े। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ धन्यवाद। लाल सलाम। ये थी आपकी संगठनात्मक रिपोर्ट। अब मैं आपके सामने राजनीतिक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ।